हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कनिका और आज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ टेस्ट 5। आई होप आप सभी इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और विद इन टाइम आप अपने जो आंसर्स हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। और इसकी जो आंसर की है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी विद पीडीएफ, सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, पंडित भातखंडे द्वारा पहला संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो जैसा कि हम जानते हैं भातखंडे जी द्वारा संगीत के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किए गए और उसी श्रृंखला में जो पहला सम्मेलन इन्होंने आयोजित किया था वो कहाँ किया था, बड़ौदा, लखनऊ, बनारस या फिर दिल्ली। हमारा द्वितीय प्रश्न है कि मैकश तखलुस से किसके द्वारा अनेक गज़लों का निर्माण किया गया। तो एक मैकश नाम से किसी ने अपना जो तखलुस प्रारंभ किया था, तो वो आपको बताना है। गुलाम हसन खां साहब, मेहदी खां, अजमत हुसैन खां और बड़े गुलाम अली खां साहब। ठीक है, आपको सही उत्तर बताना है। अगला प्रश्न है कि मुसलमान और भारतीय संगीत किस ग्रंथकार की रचना है, किसने रखा है ये ग्रंथ। सो ऑप्शन है आपके डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जी, विष्णु नारायण भातखंडे जी, आचार्य बृहस्पति और या फिर ओमकारनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है कि संगीत राज ग्रंथ किस विद्वान द्वारा संपादित किया गया। तो संगीत राज ग्रंथ लिखा किसने ये नहीं पूछा है, संपादित पूछा है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं एस.एम. टैगोर, डॉक्टर प्रभा अत्रे, मुकुंदलाल और या फिर डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जी। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपको ज़रूर आना चाहिए क्योंकि बहुत आधुनिक समय का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पंडित विशंबर नाथ भट्ट द्वारा किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया गया। तो ये या तो संस्कृत में है, आई थिंक ये ग्रंथ, या दक्षिण की किसी भाषा में भी हो सकते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद किया गया था किस ग्रंथ का, संगीत रत्नाकर, संगीत चिंतामणि, स्वर मेल कलानिधि और या फिर संगीत मकरंद। किसी समय संगीत के मक्का के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा था। तो जैसे मक्का है बहुत पवित्र स्थान, एक जाति विशेष के लिए माना जाता है, इसी प्रकार जो संगीत था उस समय, तो वो मुख्य स्थान किस शहर को उसका माना जाता था, ये यहाँ पे पूछा है। तो ऑप्शन है आपके आगरा, ग्वालियर, मैहर और या फिर जयपुर। चारों ही घराने हैं और आपको यहाँ पे बताना है कि कौन संगीत के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, और इसका उत्तर सभी को आना चाहिए। ये तो प्रश्न आप 6 से पढ़ते आ रहे होंगे आई थिंक, है ना। विष्णु नारायण भातखंडे जी की और पलुस्कर जी की, दोनों की हम जीवनियाँ पढ़ते हैं, तो उनसे संबंधित जो भी कार्य हैं तो वो हमें एक तरह से रटे होने चाहिए। तो ये गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये किस में, 1901 में, 1905 में, 1911 में और या फिर 15 में। नागस्वरम वाद्य को आप किस श्रेणी में रखेंगे। तो नागस्वरम वाद्य में बहुत बार आपको इसकी इमेज भी शो कर चुकी हूँ, नागस्वरम किस तरह से दिखता है और उत्तर भारत के किस वाद्य से ये मिलता है ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो आई होप आप इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे। जो पहले की वीडियोस को देख चुके हैं और पहले से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर से पता होगा। तो उत्तर है, जो प्रश्न है आपका, उसके ऑप्शन है घन, सुशिर, अवनद या फिर तत्व यानी तंत्रवाद्य। नेक्स्ट प्रश्न है जादुर लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। ये एक फोक डांस है और किस स्टेट की विशेषता है ये, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि किस तमिल ग्रंथ में संगीत सप्तस्वर और उस काल में प्रचलित रागों का नामोल्लेख मिलता है। तो उसमें संगीत के 7 स्वरों के बारे में भी है और उस समय कौन से राग प्रचलित थे जो गाए जाते थे, वो नाम वहाँ पे मिलते हैं। तो ऑप्शन है आपके सलप्पादिकारम, एत्तुथुक्कई, मणिमेखलई या फिर जीवक चिंतामणि। इन ग्रंथों में से किस में संगीत के बारे में बताया गया है। हालिया भारत रत्न प्राप्त संगीतज्ञ भूपेन हजारिका जी किस राज्य से संबंधित हैं। हालांकि इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। और यहाँ तक कि बहुत
अभी जो लेटेस्ट हम कह सकते हैं ना संगीतज्ञ को जो भारत रत्न है वो भूपेन हजारिका जी ही आएंगे। ठीक है, 5 पहले से हैं, जैसे एम एस सुब्बलक्ष्मी जी हैं, रविशंकर जी हैं, लता मंगेशकर जी हैं, भीमसेन जोशी हैं, बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, और हमारे जो लेटेस्ट संगीतज्ञ होंगे वो भूपेन हजारिका जी हैं। तो ये किस राज्य से हैं? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और या फिर पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में धुएल ताल किस ईश्वर की उपासना में प्रयुक्त की जाती है? ये एक विशिष्ट ताल है जो कि एक विशिष्ट ईश्वर की जब स्तुतियाँ गाई जाती हैं तो उसमें ये लोग बजाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके राम जी की स्तुति में बजाते हैं, अथवा ये नरसिंह स्तुति में, दुर्गा स्तुति में या फिर शिव स्तुति में ये बजाई जाती है। अगला प्रश्न है कि किस स्वर लिपि में स्वरों के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है? हलंत आप जानते हैं, एक बार मैं आपको बता देती हूँ हलंत क्या होता है। जैसे ये हमने लिखा सा रे, तो इसके नीचे ऐसे ये लगा देंगे, ये हलंत होता है। ठीक है, हलंत का वैसे हम संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन एक स्वर लिपि है जिनमें से कि उसमें स्वरों के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बतानी है भातखंडी स्वर लिपि, पलुस्कर स्वर लिपि, आकार मात्रिक स्वर लिपि या फिर दक्षिण भारतीय स्वर लिपि। अगला प्रश्न है, किस शास्त्रीय नृत्य में 9 रसों को भावों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? मतलब पूरे के पूरे 9 रस वो अपने भाव से अपने नृत्य में दिखा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम और या फिर मोहिनीअट्टम। अगला प्रश्न है कि नवसंधि ताल का प्रयोग किस संगीत पद्धति में प्रचलित है? नवसंधि यानी ये 9 प्रकार की ताल हैं, 9 ताल हैं जिन्हें कि टोटल ये नवसंधि ताल कहलाती हैं। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति, रविंद्र संगीत और या फिर नजरुल संगीत। आपको यहाँ भिन्न को पहचानना है, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी और प्रथुला। तो ये चारों जो मैंने दिए हैं यहाँ पे, अगर आपको पता होगा कि कौन क्या है तो आप बहुत आसानी से इसे पहचान लेंगे। तो आपको डिफरेंट को यहाँ पे पहचानना है। अगला प्रश्न है कि भातखंडे जी द्वारा आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन में कोमल नी को किस श्रुति पर स्थापित किया गया? मैंने यहाँ संख्या नहीं पूछी है आपसे, क्योंकि संख्या मोस्टली आप रट लेते हैं, लेकिन हमें श्रुतियों के नाम भी पता होना चाहिए। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि श्रुतियों को 1 से लेकर 22 तक की श्रुतियाँ हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा सेगमेंट में बांट के उन्हें याद कर दो, तो उसी का नाम आपको यहाँ बताना है। तो कोमलनी रोहिणी पर है, रम्या पर है, उग्रा है कि छोबनी है? दिल्ली घराने के प्रवर्तक का नाम पहचानिए। 18वां प्रश्न है आपका। तो दिल्ली घराना किसने प्रवर्तित किया था? पंडित जसराज जी द्वारा, भवानी सिंह द्वारा, मणिराम जी द्वारा या फिर उस्ताद सिद्धार्थ खान साहब के द्वारा। अगला प्रश्न है, कुंज रास का वर्णन किस नृत्य में किया जाता है? तो ये कुंज रास किसकी विशेषता है? तो देखो, रास यहाँ मैं थोड़ी सी हिंट आपको देती हूँ। रास जो है वो श्री कृष्ण और उनकी गोपियों का ही प्रचलित है ना, राधा के साथ और उनकी गोपियों के साथ। तो ऐसा कोई नृत्य होगा जिसमें कि राधा कृष्ण को दिखाया जाता होगा, उसी में कुंज रास होगा। तो ये ओडिसी है, ये मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है और या फिर कथकली है। तो आप बहुत आसानी से अगर शब्दों को समझेंगे तो इसे पहचान पाएंगे। अगला प्रश्न है, 4 धातु और 6 अंग युक्त रचना है। मतलब ऐसी कौन सी ये रचना है जिसमें 4 धातु हैं और 6 अंग हैं? प्रबंध, बी ध्रुपद, सी जाति और या फिर डी चतुरंग। अगला प्रश्न है, किराना घराने के गायक अब्दुल करीम खां ध्रुपद की किस वाणी के गायक माने जाते हैं? तो किराना घराने के जो गायक हैं ये हम सभी इनसे प्रचलित हैं। इनकी एक विशिष्ट ये वाणी से प्रचलित हैं, और वो हमने यहाँ पे पूछा है। तो ये गोबरहार वाणी है, नौहार वाणी है, खंडार वाणी है और या फिर डागुर वाणी है। तो किससे ये संबंधित हैं? अगला प्रश्न है, बाबुल मोरा नेहल छूटो जाए, ये बंदिश बहुत बहुत प्रसिद्ध हुई थी, तो इसके रचनाकार यहाँ पे पूछे हैं। ऑप्शन है आपके बड़ी गुलाम अली खां साहब, वाजिद अली खां, फयाज खां या फिर ओमकार नाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, सितार में सर्वप्रथम तरबें
जो तरफ के तार होते हैं ना सितार में, तो वो किसने लगाए थे? तो इनायत खां साहब ने, बलराम पाठक जी ने, विलायत खां साहब ने या फिर इमदाद खां साहब ने। तो हर संगीतकार अपने ग्रंथ को माफ़ कीजिए अपने वाद्य को बहुत उत्कृष्ट बनाने की कोशिश करता था, बहुत अलग बनाने की कोशिश करता था। इसी श्रृंखला में करवों के तार का प्रचलन किया गया था। 24वां प्रश्न है आपका, केसरबाई केरकर किस घराने से संबंधित हैं? बहुत उच्च कोटि की शास्त्रीय गायिका हैं। तो ये किस घराने से हैं? ग्वालियर, आगरा, लखनऊ और या फिर जयपुर। लास्ट प्रश्न है आपका, देवगंधा राग किस थाट का राग है? बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है। खमाज, बिलावल, असावरी या फिर तोड़ी। तो ये हैं आपके 25 प्रश्न। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ में आए होंगे और इन्हें जल्दी से सॉल्व कीजिए, विद इन टाइम सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आंसर की आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहाँ जाके आंसर चेक कर सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। लाइक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आप जो भी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़। Thank you so much for watching my video. Complete the test.